Hello students, today we will discuss our chapter number 1 which is rational number. This chapter has also been discussed from your NCERT book. आज हम इस चैप्टर को दोबारा करते हैं अपनी न्यू बुक में से। सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो। a और b आपके इंटीजर होने चाहिए और b आपका कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 3/4, 2 भी हमारा इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर क्या है? नॉन जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो नंबर आपका कहलाता है इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़े हुए हैं पहले कि जो आपका नेगेटिव साइन है उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर के साथ या पूरी फ्रैक्शन के आगे। ये तीनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हुआ हमने? ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। सारी फ्रैक्शंस कैसी होती हैं आपकी? रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन भी आप उन्हीं को बोलते हो जिसमें डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होता। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कैटेगरीज में और कौन से नंबर आते हैं? सारे आपके रैशनल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। उनको आप क्या बोलते हो? आपके रैशनल नंबर, क्योंकि वो आपके p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रैशनल नंबर के रिगार्डिंग। अगर हमारा p/q एक रैशनल नंबर है और n हमारा कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, फोकस ऑन द पॉइंट नॉन जीरो। नॉन जीरो नंबर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। रैशनल नंबर हमारे रिमेन्स अनचेंज। हमारे रैशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता, दोनों ही क्वांटिटी इक्वल रहती हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रॉपर्टी 1 जो भी हमने पढ़ी उससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें हम प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको क्या बोला गया है? एक्सप्रेस 2/-3 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है, आपका डिनोमिनेटर आना चाहिए -15। इसमें आपको बोल रहा है कि 2/3 को आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम किसी नॉन जीरो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ताकि हमारा डिनोमिनेटर बन जाए -15। तो आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है स्टेटमेंट 2/-3 है आपके पास। आपको इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि आप ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि जो आपकी रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगी उसका डिनोमिनेटर हो आपका -15। अब आप देखो 3 की हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आपको वैल्यू मिल जाए 15, तो वो नंबर होता है आपका 5। प्रॉपर्टी क्या कहती है? जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। अभी हम ये भी वेरीफाई कर लेते हैं, 3 5 15 और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारा ये चीज वेरीफाई हो गई। अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी होती तो हम इसकी मल्टीप्लाई कराते -5 से, क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। नेक्स्ट आप 2 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10। तो हमने क्या करा? 2/-3 को इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया ये फ्रैक्शन में ताकि हमारा डिनोमिनेटर बन जाए -15। फिफ्थ क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आपको एक्सप्रेस -24/-30 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर आपको कितना मिलना चाहिए? -12। इसमें आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बनाना है आपको -12 और फिर डिनोमिनेटर देखते हैं हम एक्सप्रेस करने के बाद क्या आएगा। अब आप यूज करते हो मल्टीप्लीकेशन। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? वैल्यू हमारी छोटी थी और हमें बड़े नंबर की तरफ जाना था, तो हमने मल्टीप्लीकेशन का यूज करा। बट यहाँ क्या है? न्यूमरेटर जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें हम डिवीजन का यूज करेंगे। अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 12। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं उसी से हम ऊपर कराएंगे। इसको हम कैंसिल कर पाएंगे सेपरेट। आप देखो इसको 24/-30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराती हूँ तो मेरा क्या होगा? न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर पाते हैं इजीली। 2 1 जा 2 15 जा 2 1 जा एंड
12 जा 24, और आप इस नेगेटिव साइन को भी आपने पढ़ा ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो ये आपका बन जाएगा -12/15। तो आप इसको क्या लिखोगे कि इस नंबर से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं कैंसिल करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और डायरेक्टली भी आप इसको रिड्यूस कर सकते थे, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, आपको आंसर में ये वैल्यू मिल जाएगी। 24/-30 को आप एक्सप्रेस कर पाए इस तरीके से कि आपको वैल्यू मिल गई न्यूमरेटर में -12। फर्स्ट पार्ट भी हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन हमारी सेम है और इसमें हमें एक्सप्रेस करना है कि हमें न्यूमरेटर मिल जाए -8। तो अब आप ये देखो कि -8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिले, तो 8 की टेबल में 24 कहाँ आता है 3 पे। तो अगर आप इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। कैंसिल करोगे 3 1 जा 3 10 जा 3 1 जा एंड 3 8 जा, तो आपको वैल्यू मिल गई -8/10, क्योंकि जो मैंने इसका नेगेटिव साइन था उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपकी क्या रहती है इक्विवेलेंट। तो आप इसमें कट करके मत दिखाना, जस्ट आप लिखोगे 24/-30 मल्टीप्लाइड विथ 3/3 गिव्स अस द वैल्यू -8/10। जो ये समझाने के लिए था, ये आपको सारा रफ वर्क था। तो आई होप आप इनको समझ गए कि कैसे आपको मल्टीप्लीकेशन करा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके आने होते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर विद 1 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। ऐसा वो क्या नंबर है जिसकी हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो वो हमें वही रैशनल नंबर मिले, तो वो नंबर है आपका 1। उसको आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच रैशनल नंबर, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या बनता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। अभी हमने पढ़ा वो नंबर क्या होता है हमारा 1, आप उसको यूनिटी भी बोल सकते हो। 1 हमारा एक ऐसा नंबर है जिसकी हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमें नंबर इटसेल्फ मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, राइट 2 रैशनल नंबर विच आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, यानी कि अगर हम उनको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं तो वो नंबर खुद ही रहते हैं। तो आप इसमें देखोगे आपको नंबर मिलेंगे, एक तो 1 को आप रेसिप्रोकल करो, यानी कि इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया हुआ है, न्यूमरेटर चला जाता है आपका डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में। अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे नहीं कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब है 1। तो आप देखो 1 को आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, इसको आपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करा, इसको आपने न्यूमरेटर में शिफ्ट करा, तो आप लिखोगे 1 एक हमारा ऐसा नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल है या खुद का इनवर्स है। और सेकंड नंबर अगर हम सोचें तो वो हमें क्या मिलने वाला है -1। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब आप क्या करो, रेसिप्रोकल के लिए इसको डिनोमिनेटर में भेजो, इसको न्यूमरेटर में भेजो। अगर कुछ नहीं था तो हमने ओरिजिनली नंबर -1 लिया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को ऊपर शिफ्ट कर दें, नीचे 1 का कोई रोल नहीं होता, तो आपकी इक्वेलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 और -1। दो ये ऐसे रैशनल नंबर हैं जो खुद के ही क्या होते हैं रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इजी है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर गिवन है, इनके आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने हैं। जस्ट आपको इनको रिवर्स करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है -6/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/-6, और इसका रेसिप्रोकल होगा आपका -5/3। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आपके लिए बहुत इजी हैं। सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 फ्रॉम द सम ऑफ दिस। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको, जो इसका रिजल्ट आएगा। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। आपको क्या करना था, पहले दो क्वांटिटीज का सम फाइंड आउट करना था और पिछले सम में से आपको अगले वाले सम को सब्ट्रैक्ट करना था। तो आप क्या करोगे इसके लिए, 4/15 आपका एज इट इज, प्लस माइनस आपको वैल्यू देगा -2/5।
ये वैल्यू आपको मिल गई -2/5 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है -3/10 और इसका 5/8 का सम कैलकुलेट करोगे। 5 और 15 का मैंने एलसीएम लिया 15 को 15 से डिवाइड करा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 1, क्वोशिएंट इसका 1 को आप मल्टीप्लाई कराओगे इसके न्यूमरेटर के साथ। जब आपने 5 को 15 से डिवाइड करा तो आपको वैल्यू मिलेगी 3 की मल्टीप्लाई कराओगे आप इसके न्यूमरेटर के साथ जो कि है आपका 2 और बीच वाला साइन आपका एज इट इज। फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 40। 10 और 8 का आप एलसीएम लेके देखना आपको वैल्यू मिलेगी 40। जब आप 10 को 40 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 की मल्टीप्लाई कराओगे आप इसके न्यूमरेटर के साथ। 8 को 40 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी 5 की मल्टीप्लाई कराओगे इसके न्यूमरेटर के साथ। नेक्स्ट आप सोल्व करोगे 4 1 ज़ा 4 -2 3 ज़ा 6 अपॉन 15 माइनस ऑफ 3 4 ज़ा 12 -12 प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 40। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। जब दोनों नंबर का साइन अपोजिट होता है तो आप क्या करते हो, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए तो वैल्यू मिलेगी 2 और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि नेगेटिव जो कि 6 का साइन है अपॉन 15। फिर आप ये नेगेटिव का साइन लगाओगे। 25 में से जब आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 13 और फिर 40। अब ये फ्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल इजी है। आप एलसीएम लेना और इनको सोल्व करना और आंसर बताना मुझे कितना आया। फिर आपका सिमिलर मैनर में आप क्वेश्चन नंबर 9 करोगे। इन दोनों का सम निकालोगे। इन दोनों का सम जो इसका सम आएगा उसमें से इसको माइनस करोगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है अभी। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6। x = 7/12, y = 0/12 एंड z = -5/12। इसमें आपको करना है कंपैरिजन नंबर का। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब आप देखना है x क्या ग्रेटर देन y है, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है। तो अभी देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही आपकी क्वांटिटी बड़ी होती है। तो यानी कि 0 जो है हमारा 7 से बड़ा है तो हम बोलेंगे ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, x इज ग्रेटर देन y। अब y आपका लिखा क्या हुआ है 0 और z है आपका -5/12। तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल तो नहीं है, तो हमारी ये सेकंड वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ये हमारी रोंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सेकंड आपकी रोंग हो गई। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है क्या z ग्रेटर देन x है, z की वैल्यू -5 जो कि 7 से छोटी होती है। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, आपकी सिर्फ फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी ट्रू है। आप जब क्वेश्चन करोगे फेयर नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना, बल्कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले कराया क्योंकि ये ज्यादा इजी था, बट आप सीरियल वाइज अपने क्वेश्चन फेयर नोटबुक में करना। थैंक यू।